दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। विधानसभा द्वारा पारित नजूल संपत्ति विधेयक को विधान परिषद में पेश करने के बाद प्रवर समिति को भेजना बताता है कि दिल्ली में बैठक के बाद भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह के रोड़े कम नहीं हुए हैं। नजूल संपत्ति विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के फैसले को भी 18वीं लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी की 29 सीटें कम हो जाने के बाद योगी के विरुद्ध मुखर असंतोष से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी साल मार्च में योगी सरकार ने अध्यादेश के जरिए इस प्रस्तावित नजूल संपत्ति कानून को लागू कर दिया था। अब विधानमंडल का सत्र शुरू होने पर नजूल संपत्ति विधेयक 2024 सदन में पेश किया गया। विपक्षी और कुछ अपने समर्थक विधायकों के विरोध के बावजूद विधानसभा में यह पारित भी हो गया, लेकिन विधान परिषद में खुद उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस पर ब्रेक लगा दी। उन्हीं की मांग पर विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का फैसला हुआ। बताया तो जा रहा है कि 2 महीने बाद प्रवर समिति नजूल संपत्ति विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। शायद इसका आधार यह भी हो कि तब तक राज्य में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद 2027 में पूरे प्रदेश में भी तो विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर ऐसे विधेयक से उपचुनाव में नुकसान हो सकता है तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं होगा? सवाल यह भी है कि फिर पहले ऐसा अध्यादेश और फिर ऐसा विधेयक लाया ही क्यों गया जो सत्तारूढ़ दल को राजनीतिक और चुनावी नुकसान पहुंचा सकता है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं आता। इसीलिए कई जानकार मानते हैं कि दरअसल प्रवर समिति को भेजकर इस विधेयक को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया है। सत्तारूढ़ दल के अपने विधायकों के विरोध के चलते ही किसी विधेयक को प्रवर समिति को भेजना पड़े, यह सामान्य घटना नहीं है। इससे विपक्ष के हौसले बुलंद होंगे, जो इसे जन विरोधी बताकर राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहा है। बेशक अगर सरकार को विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक विधान परिषद से भी पारित होने के बजाय प्रवर समिति को भेजना पड़े तो उसकी राजनीतिक साख पर सवाल उठेंगे ही। विपक्ष उससे राजनीतिक लाभ भी उठाना चाहेगा, जबकि सच यह है कि योगी सरकार की साख पर सवालिया निशान विपक्ष के कारण नहीं बल्कि अपनों की बदौलत लगे हैं। जिस बाबत मार्च में अध्यादेश जारी हो गया, उसी को विधेयक रूप देने पर जुलाई और अगस्त में सत्तारूढ़ दल के अंदर से ही मुखर विरोध बताता है कि असली मुद्दा और मंशा कुछ और है। सख्त प्रशासक की छवि वाले योगी आदित्यनाथ को इससे पहले लखनऊ में बुलडोजर चलाने और टीचर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने की घोषणा पर भी यू टर्न लेना पड़ा है। टीचर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस के मुद्दे पर भी खुद बीजेपी के अंदर से दबाव नजर आया था। अब नजूल संपत्ति विधेयक के विरोध में भी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद जैसे सहयोगी भी मोर्चा खोलते नजर आए। नजूल संपत्ति विधेयक से पहले भी ये सभी चेहरे योगी पर निशाना साधने के बहाने तलाशते रहे। जाहिर है नजूल संपत्ति विधेयक के राजनीतिक हानि लाभ तो बहाना है, असली मंशा योगी को अपनी ताकत दिखाना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह जाने पर समीक्षा के लिए हुई उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की थी कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। सवाल है कि क्या योगी सरकार के फैसलों पर ब्रेक लगवाकर उन्हें इसी बात का एहसास करवाया जा रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है और वो मनमाने ढंग से फैसले नहीं कर सकते। बेशक लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद संगठन का चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह सार्वजनिक रूप से संदेश देने से जिस सरकार की फजीयत हो रही है वह भी बीजेपी की ही सरकार है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो पिछले 7 साल में बनी योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रशासक की छवि धूमिल होने का असर बीजेपी पर भी पड़े बिना नहीं रह सकेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।